देखिए, पिछले 3 दिन से एसएफआई का अनिश्चितकालीन धरना 11 सूत्री मांग को लेकर विद्यार्थी अपने लिए सरकारी टीचर मांग रहा है, खेल के लिए ग्राउंड मांग रहा है, लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड मांग रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर विद्यार्थी धरने पे है। लेकिन यहाँ का कुलगुरु जो अपने आप को प्रोफेसर अनिल कुमार राय है, वो विद्यार्थियों से मिलना उचित नहीं समझता और वो ये चाहता है कि ये विद्यार्थी है, ये कोई लावारिस विद्यार्थी नहीं है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, शेखावाटी का विद्यार्थी हमेशा से अपनी आवाज़ के दम पे, अपनी लड़ाई के दम पे, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी कुलगुरु हो, सबको ठीक करने का काम आज तक इन्होंने किया है यहाँ के विद्यार्थी ने। और मैं यहाँ के कुलपति से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विद्यार्थियों की 11 सूत्री मांग को लेकर यहाँ का विद्यार्थी इस ठंड के अंदर, इस कड़कड़ाती बारिश के अंदर बैठा है, अगर समय रहते अगर नहीं चेता और नहीं मांगे मानी तो आने वाले समय के अंदर 1 या 2 दिन के अंदर एसएफआई जिला कमेटी एक विस्तृत आंदोलन की घोषणा करेगी, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के कुलगुरु की होगी कि यहाँ पर कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो यहाँ का विश्वविद्यालय का प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम यहाँ का विद्यार्थी शिक्षा मांग रहा है, कोई हम खैरात में ये विश्वविद्यालय नहीं मिला है। हम यहाँ के वीसी साहब से कहना चाहते हैं कि यहाँ का विश्वविद्यालय बहुत लंबे संघर्ष की देन है। बहुत सारे यहाँ के शेखावाटी के नौजवान विद्यार्थी ने जेल जाके ये विश्वविद्यालय खुलाया, किसी सरकार की देन ये शेखावाटी विश्वविद्यालय नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि समय रहते विद्यार्थियों की मांग को पूरा करें, अन्यथा उग्र आंदोलन करेंगे। सुबह भी है, पुलिस प्रशासन है जो ज़ाब्ता आए हो और अब बड़ी संख्या के अंदर है मौजूद है। देखिए, पुलिस का काम है लाइन ऑर्डर को देखना, लेकिन हम पुलिस प्रशासन से भी ये कहना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों का केंद्र है, यहाँ पुलिस का कोई काम नहीं है। लेकिन पुलिस को क्यों यहाँ का कुलगुरु बार बार एसपी साहब को लेटर लिख के क्यों यहाँ पुलिस को बुलाना चाहता है, मेरे समझ से परे है। मैं यहाँ के कुलगुरु से कहना चाहता हूँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। यहाँ विद्यार्थियों के लिए जगह है, पुलिस का काम बाहर रोड के ऊपर विद्यार्थी रोड जाम करे तो लॉ एंड ऑर्डर बनाने का काम पुलिस का है, लाठीचार्ज बाहर। लेकिन विश्वविद्यालय के अंदर पुलिस का कोई काम नहीं है। लेकिन जानबूझ के वो पुलिस को और काम भी बहुत है। कानून व्यवस्था राजस्थान के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह के हालात कानून व्यवस्था के हैं। पुलिस को उन कामों के अंदर ध्यान नहीं देके विश्वविद्यालय के अंदर 2-2, 3-3 घंटे ज़बरदस्ती ड्यूटी देनी पड़ रही है। ये यहाँ का कुलगुरु की फेलियर है कि वो विद्यार्थियों से बात तो करना चाहता नहीं। अब पुलिस क्या बात करेगी यहाँ के विद्यार्थियों से? पुलिस थोड़ी डिमांड पूरी करेगी, काम तो कुलगुरु को करना है, लेकिन वो चाहता है पुलिस इनका काम करे। अब पुलिस के जवान है वो भी यहाँ के ही हैं, वो समझते हैं कि ये फीस बहुत ज़्यादा है, यहाँ जो फीस बढ़ाई है, टीचर है नहीं, उसके बावजूद विद्यार्थी कैसे इतनी फीस अफोर्ड करेगा? इन तमाम बातें हैं। तो यहाँ का जो कुलगुरु है वो संघी है, वो डरता है यहाँ के विद्यार्थियों से बात करने में, उसको शर्म आती है, इसलिए वो पुलिस को बुलाता है। कुछ मांगा की बात हुई, सहमति बनी है वहाँ पर, और कि कौन सा पर सहमति बन गई और कौन सी अभी बाकी? सहमति में तो सबसे पहले जो सैनिटरी पैड है हमारी सिस्टरों के लिए, उनकी सहमति बन गई, और जो लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर की बात थी उस पर सहमति बन गई, और फिर हमारी जो मेडिकल किट थे देने की उन पे सहमति बन गई। और वैसे खेल ग्राउंड है वो भी जल्दी बनाने का बोला था। 6 से 7 मांगों पे सहमति बन गई, 3 से 4 मांगों पे है, जैसे टीचर लगाना और गर्ल्स पे बॉयज हॉस्टल, और यहाँ से हमारी जो बस सुविधा है ये लगा के 3 से 4 मांगों पर सहमति नहीं बनी। और जो एमसी का सिलेबस था वो बीटेक के आधार पर दिया गया, उस पर भी सहमति बन गई। वापस रिव्यू करवा के काउंट वापस सिलेबस को सही करवाया जा रहा है, क्योंकि सिलेबस तो इसलिए करवाया जा रहा है कि एमसी का शेखावाटी विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के अलावा कहीं एमसी नहीं होता है, तो बिना टीचर इन लोगों ने सिलेबस बना दिया, ये इनका फेलियर था। और उनके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि 3 से 4 दिन धरना देते हो गए, वीसी साहब अभी तक विश्वविद्यालय में पैर तक नहीं रखा। ये वीसी साहब की शर्म की बात है। आज वीसी सर की है वो फोटो आ रही थी, उन्होंने खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए, जो माने जाते हैं प्रतीक कि दूसरों का है दुख करते हैं, लेकिन उनके छात्र उनके विश्वविद्यालय के जो कई दिनों से हैं प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनका है वो दुख हर नहीं पा रहे। दुख का तो देखो, वीसी साहब खाटू श्याम जी आ गए लेकिन विश्वविद्यालय में अभी तक नहीं आए। ये विश्वविद्यालय वीसी के लिए शर्म की बात है। और दूसरी जो यहाँ के अधिकारी है उनसे टेलीफोन पे भी वीसी साहब बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वीसी साहब है वो अत्याचार करना चाहते हैं विद्यार्थियों पर। वीसी साहब खुद ही कहते हैं कि कैंपस में आओ पढ़ो, लेकिन वीसी साहब को कौन बताए कि आपके यहाँ एक टीचर नहीं है, आप आओ हमारे से वार्ता करो। आप आज पुलिस प्रशासन को भेजा, पुलिस प्रशासन को भेजने के बजाय आप खुद आते अधिकारी को भेजते, हमारे से वार्ता करते। 11 मांगी तो थी, कोई 1100 थोड़ी थी, और 11 मांग भी मानने लायक थी, विद्यार्थियों के हित में थी। कोई हम मांग ये नहीं मांग रहे कि हमें पैसे दो, यहाँ बाहर किसी को पैसे दो। हम विद्यार्थी हित की बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय संबंधित बात करें तो वीसी साहब को बात करनी चाहिए। पुलिस प्रशासन के दम पे है आपको धमकाने का? और पुलिस प्रशासन का सुबह सीआई साहब भी आए थे,
जिनको टेलीफोन तो आर्ट्स कॉलेज से आया था तालाबंदी, वो घुस गए विश्वविद्यालय में बिना कोई अनुमति। ये मैं पुलिस प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि कोई टेलीफोन करे पहले सुन लो। साहब काम बहुत रहते हैं, हमें भी पता है, लेकिन ध्यान रखो। फिर आके धरने पे आके रोब झाड़ना विद्यार्थियों के साथ, विद्यार्थियों को धमकाना कि आपके मुकदमे लग जाएंगे, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो। मैं सीआई साहब को बताना चाहता हूँ, साहब मुकदमे से ना तो छात्र संगठन एसएफआई डरा था, ना नहीं डरेगा। आप इतिहास देख लेना, आप पहले झुंझुनू थे तो एसएफआई के बारे में जानते हो। तो राज्यपाल से लगा कि जब से विश्वविद्यालय बना नहीं था तब से इतिहास देख लेना छात्र संगठन एसएफआई का। प्रमुख मांगा जो 3 दिन से वह वार्तालाप देखिए प्रशासन से हो रही थी, बम के कुछ निकल गया है और देखिए प्रमुख आप रह रही शेष देखिए मांगा बिन लेके थे विषय आवास को घेराव करे। प्रमुख मांग है जो टीचर है, हमारी स्थायी की मांग रही थी संगठन की, स्थायी नहीं कर पाते हो तो आप अस्थायी संविदा के तौर पे टीचर लगाओ। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एमसी और बीसीए का अभी कोर्स चल रहा है, जिनमें एमसी की तो 2 क्लास फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड, और बीसीए की फर्स्ट सेमेस्टर, इन सब में मिला के एक ही टीचर है। विद्यार्थी पूरे दिन आते हैं, 22,100 रुपये फीस दिए, अभी एक भी टीचर नहीं है। इसलिए मुख्य मांग ही सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए टीचर की व्यवस्था की जाए ताकि वो यहाँ के रेगुलर क्लास ले सके। दूसरी हमारी मुख्य मांग थी, विश्वविद्यालय शुरू हुए, कला से शुरू हुए 2020 से हो गई, अभी फर्स्ट ईयर फाइनल कोर्स नए स्टार्ट हो गए, 20 से 22 कोर्स चल रहे हैं। तमाम विद्यार्थी बाहर से भी आते हैं, मैं खुद 350 किलोमीटर दूर से आता हूँ, नागौर खिंवसर से। तो मैं भी विद्यार्थी हूँ विश्वविद्यालय का, मैं चाहता हूँ यहाँ हॉस्टल हो, मैं यहाँ रहूँ। मैं सिक्कर में खर्चा उठाने लायक विद्यार्थी नहीं हूँ, और मेरे जैसे और भी अन्य किसान और गरीब के नौजवान मजदूरों के किसान हैं, वो रहने की विश्वविद्यालय सुविधा करें उनके लिए। आवास के बाहर तो प्रशासन ने खड़ा कर दिया, अब आगे की जो आपकी क्या कुछ रणनीति? आगे की रणनीति है वो हमारी विश्वविद्यालय इकाई कमेटी और जिला कमेटी के साथ बैठ के वार्ता करेंगे और आगे का बड़ा कदम लेंगे। संघीय विषय को विश्वविद्यालय में अभी तक तो आया नहीं और घुसने नहीं देंगे, ये छात्र संगठन एसएफआई वादा करता है उनसे। धन्यवाद साथियों।